दोस्तों ये कहानी है भारतीय सैनिकों के शौर्य और बलिदान की। ये कहानी है उन वीर जवानों की जिन्होंने पूरे 75 दिनों तक जंगलों में आतंकवादियों से घिरे होने के बावजूद भी हार नहीं मानी। ये कहानी है सियरा लियोन की। ये कहानी है ऑपरेशन खुखरी की। दोस्तों ऑपरेशन खुखरी यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन सियरा लियोन के तहत अफ्रीका में अंजाम दिया गया था, जिसमें अफ्रीका के सियरा लियोन में भारत के 223 सैनिकों को आरयूएफ के आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाया गया था। आरयूएफ के चंगुल में फंसे इन सैनिकों को छुड़ाने के लिए ही चलाया गया था ऑपरेशन खुखरी। वैसे देखा जाए तो ये एक मल्टीनेशनल ऑपरेशन था जिसमें भारत के अलावा घना, ब्रिटेन और नाइजीरिया जैसे देश शामिल थे, लेकिन इस ऑपरेशन को केवल भारतीय सैनिकों ने ही अपने बलबूते अंजाम दिया और विद्रोहियों के संगठन रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट यानी आरयूएफ के चंगुल में 2.5 महीने से फंसे 223 भारतीय जवानों को सकुशल मुक्त कराया गया। तो नमस्कार दोस्तों, नेशनल फैक्ट के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों ये बात है 90 के दशक की, जब 1991 में अफ्रीका के सियरा लियोन में गृह युद्ध जैसे हालात थे। चारों ओर तबाही मची हुई थी, काफी सारे लोग मारे जा रहे थे और ना जाने कितने ही लोग अब तक इस गृह युद्ध की भेंट चढ़ चुके थे। करीब 8 सालों तक सियरा लियोन के हालात जस के तस बने हुए थे। तब कहीं जाकर वहां की निर्वाचित सरकार ने विद्रोहियों को बातचीत के लिए राजी किया और कई दौर की बातचीतें हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1999 में विद्रोहियों ने सेना और सरकार के साथ समझौता कर इस गृह युद्ध को खत्म करने का वादा किया। दोस्तों अब तक गृह युद्ध तो लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन वहां की सरकार के लिए असली परेशानी तो अब आने वाली थी, जब इन दोनों के बीच हुए समझौते को पूरे देश में लागू करना था। इधर यूनाइटेड नेशन वहां के पूरे हालात पर लगातार अपनी नजरें बनाए हुए था, लिहाजा इस समझौते को लागू कराने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक शांति सेना का गठन करने का फैसला किया और अप्रैल 2000 में भारतीय सेना के जवान इस शांति सेना का हिस्सा बने और उन्हें कैलाहून और दारू इलाके में तैनाती दी गई। दोस्तों अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1 मई 2000 को विद्रोहियों के संगठन रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के कुछ लड़ाकों ने मैगनी इलाके में सैन्य बलों पर हमला कर दिया। इस दौरान कैलाहून में तैनात टुकड़ी को इस पूरी घटना की जरा भी खबर नहीं लगी और अगले दिन वहां सेना के कुछ कमांडरों की विद्रोहियों के नेताओं के साथ बैठक होनी थी और इसी बैठक का फायदा उठाकर विद्रोहियों ने बैठक में शामिल होने गए सैन्य कमांडरों को बंधक बनाकर पूरे इलाके में अपना कब्जा कर लिया। अभी इस घटना के मात्र 10 दिन ही बीते थे कि वहां की जनता और शांति सेना के दबाव में विद्रोहियों ने बैठक में शामिल होने गए कुछ चुनिंदा अधिकारियों को छोड़ने का फैसला किया और साथ ही कुछ बंधकों को भी रिहा किया गया। लेकिन दूसरी तरफ हालात काफी खराब होते जा रहे थे, जहां विद्रोहियों ने करीब 500 केन्याई शांति सैनिकों के हथियार छीन लिए और फ्री टाउन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इससे पहले ये आतंकवादी आगे बढ़ते, ब्रिटिश सैनिकों ने फ्री टाउन से सारे नागरिकों और कर्मचारियों को वहां से हटा दिया, जिससे वहां जान माल का नुकसान काफी कम हुआ। इधर सैन्य दल की क्यूआरएफ टीम ने मंगोरबका में हमला बोल दिया। मंगोरबका में विद्रोहियों ने काफी अधिक संख्या में केन्याई सैनिकों को घेर रखा था। क्यूआरएफ टीम ने आतंकवादियों से मुकाबला किया और सारे केन्याई सैनिकों को सही सलामत विद्रोहियों के चंगुल से आजाद कराया और आतंकवादियों को पीछे जाने पर भी मजबूर कर दिया। लेकिन कैलाहून में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 5/8 गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियां सैकड़ों आरयूएफ के आतंकवादियों के बीच अपने बेस में ही घिरी हुई थी, जहाँ इन पर हर पल मौत का खतरा मंडरा रहा था और न ही इन तक कोई भी मदद पहुँचाई जा सकती थी। लिहाजा भारत सरकार ने आतंकवादियों के बीच फंसे अपने 223 सैनिकों को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने शुरू कर दिए थे। विद्रोही नेताओं से लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन फिर भी कोई हल निकलता नहीं दिख रहा था और समय लगातार निकलता जा रहा था। दोस्तों जब कोई रास्ता निकलता नहीं दिखा तो भारत ने अपने सैनिकों को छुड़ाने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन इन दोनों ने भी भारत की मदद करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद भारतीय सरकार ने यूनाइटेड नेशन और इस शांति सेना का हिस्सा बने बाकी के देशों के साथ सियरा लियोन में एक मिलिट्री ऑपरेशन करने का फैसला किया। इधर जब तक यूनाइटेड नेशन इस ऑपरेशन पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया देता, इससे पहले ही बाकी के देश इस ऑपरेशन के लिए राजी हो गए।
दोस्तों अब ऑपरेशन का प्लान तो बनाया जा चुका था, पर भारतीय सैनिकों के पास ना तो सियरा लियोन का कोई जियोग्राफिक नक्शा था और ना ही कोई सैटेलाइट इमेज और ना ही आतंकवादियों के बेस कैंप की कोई भी जानकारी थी। ऐसे में ये ऑपरेशन लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन भारतीय जवान इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाले। उन्होंने वहां की सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए सेकंड पैरा एसएफ के कमांडोज को इसकी जिम्मेदारी दी। पैरा एसएफ के ये कमांडोज भेस बदल कर महज टूरिस्ट मैप और सैटेलाइट फोन के सहारे ही आरईएफ के कैंप में दाखिल हो गए और उन्होंने वहां की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे आरईएफ के आतंकवादियों का बेस कैंप कहाँ है, कितने आतंकवादी हैं और जवानों को कहां पर रखा गया है, और भी छोटी से छोटी जानकारी सेना के साथ साझा की, जिस वजह से ये ऑपरेशन आने वाले समय में एक इतिहास रचने वाला था। क्योंकि अगर ये ऑपरेशन फेल हो जाता तो इसमें काफी सारी जानें जा सकती थी, जिससे दुनिया के आगे देश की छवि धूमिल होने का भी खतरा था। दोस्तों अब तक सारी तैयारियां हो चुकी थी और अब इंतजार था तो बस इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने का। लिहाजा 15 जुलाई को चीनूक हेलीकॉप्टर से करीब 80 कमांडोज को दुश्मनों के कैंप में ड्रॉप किया गया। इन 80 कमांडोज में से 40 कमांडोज ने जेमिला गांव पर हमला कर दिया और 34 कमांडोज ने बांदा जुमा जंक्शन पर हमला बोलकर उसको अपने कब्जे में ले लिया। बाकी बचे 6 कमांडोज ने वहां पर हमला बोला जहां पर 5/8 गोरखा राइफल्स और यूएन के ऑब्जर्वर को रखा गया था। यहाँ पर पैरा एसएफ के इन कमांडोज ने अपनी गोरखा राइफल्स को पहले ना बचाकर पहले यूएन के ऑब्जर्वर को बचाया, जिससे दुनिया को कोई भी गलत संदेश न जाए और किसी को ऐसा न लगे कि भारतीय सैनिक सिर्फ अपने सैनिकों को ही बचाने आए हैं। इधर भारतीय कमांडोज जब कैला हून की ओर बढ़ रहे थे तो आरईएफ के लड़ाकों ने इन कमांडोज पर काफी हैवी फायरिंग करनी शुरू कर दी। बावजूद इसके भारतीय जवान अपनी निडरता दिखाते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे और कैला हून पर अपना कब्जा कर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ दारू कॉलम में 18 ग्रेनेडियर्स ने हमला बोल दिया और दारू के अंदर और बाहर जाने वाले रास्तों पर अपना कब्जा कर लिया। इस दौरान हॉस्टेजेस को भी हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार एयरलिफ्ट भी किया जा रहा था। दोस्तों अब तक भारतीय जवानों ने कैला हून और दारू इलाके में अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी भी इस ऑपरेशन का सबसे अहम काम पूरा करना बाकी था, या फिर यूं कहें कि भारतीय जवानों ने अभी सिर्फ आधी लड़ाई ही जीती थी, क्योंकि अभी भी जवानों को आतंकवादियों के हेडक्वार्टर यानी पेडम्बो को आतंकवादियों से मुक्त कराकर उसे अपने कब्जे में करना था। पेडम्बो में काफी भारी संख्या में आरईएफ के लड़ाके मौजूद थे, जिन्होंने हेडक्वार्टर को चारों ओर से घेर रखा था। इसके अलावा हेडक्वार्टर में आरपीजी और एलएमजी भी लगाई गई थी, जिस वजह से जवानों का हेडक्वार्टर में दाखिल होना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन एक योजना के तहत दोपहर करीब 1 बजे सेना के MI-35 हेलीकॉप्टर ने आरईएफ के हेडक्वार्टर पर एक के बाद एक करीब 5 बार फायरिंग की, जिससे हेडक्वार्टर की सुरक्षा में लगे आतंकवादी तितर बितर हो गए, जिससे जमीन के रास्ते बढ़ रहे जवानों का हेडक्वार्टर में घुसना काफी आसान हो गया। हेडक्वार्टर में घुसते ही जवानों ने एक एक कर सारे आतंकवादियों को मारना शुरू कर दिया और जो बचे वो अपनी जान बचाकर जंगलों के रास्ते भाग निकले। शाम करीब 6 बजे तक भारतीय जवानों ने पेडम्बो को आतंकवादियों से आजाद कराकर उसे अपने कब्जे में कर लिया। फिर इसके दूसरे दिन यानी 16 जुलाई की सुबह भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों के ठिकानों को आग के हवाले किया और करीब 10 बजे सेना का आखिरी MI-35 हेलीकॉप्टर बचे हुए जवानों को वहां से लेकर जा चुका था। दोस्तों इस ऑपरेशन में देश को सिर्फ एक ही जान का नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी एवज में ये आरयूएफ की अब तक की सबसे बड़ी हार साबित हुई। इस ऑपरेशन को भारतीय सेना के कुछ ही कमांडोज ने अपनी सूझबूझ और बलबूते के दम पर ही अंजाम तक पहुंचाया था। वहीं अगर अमेरिका जैसे देश इस ऑपरेशन को अंजाम देते तो उन्हें भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा कमांडोज और पैसा खर्च करना पड़ सकता था। दोस्तों ये भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम ही था, जिसके चलते इतने बड़े ऑपरेशन को इन कमांडोज ने बड़ी ही आसानी से पूरा कर लिया। और शायद यही वजह है कि जब भारतीय जवान दारू इलाके से निकलते तो उनका वहां भव्य स्वागत किया जाता। और तो और गोरखा राइफल्स के सम्मान में सियरा लियोन के लोगों ने माऊ नदी के किनारे खुखरी वार मेमोरियल भी बनवाया था। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।